नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम UDL अर्थात यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या फिर मैं हिंदी में कहूँ तो एक समान वितरित जो बल होता है उसके कारण जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो लेक्चर में कि UDL क्या होता है। UDL ऐसा लोड होता है जो संपूर्ण बीम पर मतलब उसकी पूरी की पूरी लेंथ पर या उसके किसी भाग पर मतलब आंशिक लेंथ पर कार्य करता है या एक्टिंग होता है। उसको कैसे दिखाते हैं हम, या तो हम क्या करते हैं उसको बीम के ऊपर इस प्रकार से जैसे चेन पड़ी हुई हो इस तरीके से दिखाते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको वो इस तरीके से देखने को मिलता है कि बीम पर इस तरीके से एक सीधी लाइन बता देते हैं और उस पर इस प्रकार से तीरों के माध्यम से लोड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर अर्थात प्रति मीटर पर, मतलब 1 मीटर पर कितना बल काम कर रहा होगा। कुछ भी आंकिक मान हो सकता है 10, 100, 5, 2, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से क्वेश्चन में आपको वो दर्शाएगा। तो ये दोनों प्रकार से देखने को मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं हम कैंटिलीवर बीम का। ठीक है, तो ये मुझे एक दिया हुआ है, मुझे एक ये कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है। ठीक है, कैंटिलीवर आप समझ ही गए होंगे, जिसका एक सिरा फिक्स रहता है और बाकी दूसरा सिरा मुक्त होता है, खुला होता है, फ्री एंड होता है, वो कैंटिलीवर बीम होता है। तो ये कैंटिलीवर बीम है। अब इस कैंटिलीवर बीम पर क्या करते हैं, इसकी लंबाई दे दी सपोज उसने हमको कि सर ये है आपके पास 4 मीटर का कैंटिलीवर बीम है यहाँ से यहाँ तक। अब इस कैंटिलीवर बीम पर क्या है आपका UDL लगा हुआ है, मतलब कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मैं चेन के माध्यम से दर्शा देता हूँ। इस तरीके से कंप्लीटली लगा हुआ है। इसका मान दे दिया उसने, इसका आंकिक मान उसने दे दिया साहब, ये है 10 न्यूटन प्रति मीटर। ये इसका आंकिक मान है UDL का। अब प्रश्न है मेरा कि इसके लिए मुझे क्या बनाना है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, SFD बनाना है। तो मैंने कहा था कि जब भी मैं कोई भी SFD ड्रॉ करने जाऊंगा मुझे उस पर जहां पर जो भी फोर्स एक्ट करना है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, या फिर अगर पता नहीं है तो ज्ञात करनी होगी। अब हम जानते हैं जब ये UDL एक्ट करेगा, भाई देखो 1 मीटर में कितना है, न्यूटन पर मीटर, मतलब प्रति मीटर कितना है 10 न्यूटन। तो 1 मीटर में 10 न्यूटन है तो 4 मीटर तक फैला हुआ है ना ये चेन या फिर ये UDL। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल लोड कितना हो जाएगा 10 × 4 या 10 चौक 40 न्यूटन टोटल भार है। अब ये 10 × 4 मतलब 40 न्यूटन जो टोटल भार इस बीम पर लग रहा है, ये पूरा का पूरा कौन बर्दाश्त कर रहा है, ये सपोर्ट बर्दाश्त कर रहा है, जो कैंटिलीवर का फिक्स एंड यही तो बर्दाश्त कर रहा है ना। तो ये सपोर्ट बर्दाश्त कर रहा है तो ये इसको रोक रहा है वरना ये नीचे चला जाता। मतलब इस कैंटिलीवर की इस वाली जगह पर इस वाली जगह पर इस जगह पर कोई रिएक्शन काम कर रही होगी। अगर मैं इस बीम को बीम AB नाम दे देता हूँ, A पॉइंट इसको बोल देता हूँ, दूसरा पॉइंट इस B को बोल देता हूँ। अगर मैं AB नाम दे देता हूँ तो इस जगह पर, ठीक इस जगह पर अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं, ये फिक्स एंड है, तो यहां पर एक रिएक्शन काम कर रही होगी, स्वाभाविक है काम करेगी। और अगर इस रिएक्शन को मैं क्या नाम दे दूं, RA मतलब A पॉइंट पर रिएक्शन, तो उस रिएक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए हमको। तो कैसे निकालेंगे, देखो रिएक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं ऊपर वाले बलों का सम बराबर नीचे वाले बलों का सम, क्योंकि यहाँ संतुलन की अवस्था है। अब देखो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है इस पूरे बीम के अंदर, सिर्फ एक ही फोर्स नजर आ रहा है मुझे, जो यहाँ पर रिएक्शन होगी फिक्स एंड पे A पॉइंट पर RA। तो मैं ऊपर वाले बल तो लिख देता हूँ RA। और कोई दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं नजर आ रहा, आपको नजर आए तो मुझे बताना, ठीक है ना। अब ये तो हो गए ऊपर वाले बल। अब नीचे की तरफ कौन से बल कर रहे हैं, सर यहाँ पे तो कोई बल नजर ही नहीं आ रहा। नजर आ रहा है बच्चों, यहाँ पर ये चेन है। आप सोचो अगर आपके हाथ में कोई लकड़ी है और उस पर चेन पड़ी हुई है तो उसका वजन नहीं लगेगा क्या, लगेगा ना। और उसका टोटल वजन कितना होगा, उसका टोटल वजन होगा चेन का जितना टोटल वजन है। लेकिन इसने चेन का वजन नहीं दिया, इसने मुझे दिया है कि 1 मीटर लंबी जो चेन है ना उसका वजन कितना है 10 न्यूटन। अब ये चेन की लंबाई 4 मीटर है तो कितना हो जाएगा 10 × 4, वही मतलब 4 मीटर बीम तक ये UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो नीचे वाला जो लोड है उसकी वैल्यू आ जाएगी लेंथ × UDL की वैल्यू 10 × 4। तो मेरे पास जो रिएक्शन आ गई A पॉइंट पर वो कितनी आ गई 40 न्यूटन। यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साहब RA बराबर 40 न्यूटन। ठीक है, RA बराबर 40 न्यूटन, ये यहाँ पर बल लग रहा है। अब इसको देखकर एक बार के लिए समस्या हो रही हो या किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, मैं एक बार इस बीम को यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे लग रहा है RA बराबर 40 न्यूटन, ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है। ये पॉइंट है मेरा A, ये पॉइंट है मेरा B। किसी को कोई समस्या नहीं है। इसी चित्र को मैंने दोबारा बनाया ताकि इसको मैं आराम से दर्शा सकूं। इसमें क्या है, हो सकता है आपको स्पष्ट नजर नहीं आ रहा हो, मैंने सारे फोर्स दिखाने के लिए। अब यहाँ पे कितना फोर्स काम कर रहा है, अब ये यहाँ पे UDL डाला हुआ है ना, तो पूरे UDL को यथावत रख देते हैं हम।
ये साहब मैंने संपूर्ण लेंथ पे यूडीएल फैला दिया। अब आप सोचें, हम एसएफडी बनाने के लिए क्या करते थे? हम एसएफडी बनाने के लिए ऐसे सेक्शन देखते थे जिनमें कहीं परिवर्तन हो रहा हो या कोई नया फोर्स एक्ट कर रहा हो, और उसको हर पॉइंट को नाम दे देते थे। तो इस प्रकार हमको क्या करते थे, बीम के जितने भी सेक्शन मिल सकते थे, ए बी बी सी सी डी 2 3 4 5, हम उनको प्राप्त कर लेते थे। लेकिन यहाँ बीम की पूरी लंबाई में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा, जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहीं पर है। भाई एक समान टाइप के बल लग रहे हैं, तो हमको एक ही सेक्शन मिला है पूरा का पूरा ए बी। तो मैं क्या करूंगा, इस ए बी सेक्शन में शियर फोर्स के लिए मैं क्या करता था, हमेशा बीच में उंगली रखता था, हाथ रखता था अपना, मतलब एक प्लेन लगाता था मैं, और उस प्लेन के एक तरफ के सारे फोर्सेस देख लेता था, और उन फोर्सेस का क्या करता था, मैं टोटल योग कर देता था, समेशन कर देता था, और बोलता था कि वहां तक जितने समेशन हो रहे हैं उतना ही शियर फोर्स उस प्लेन पर या फिर उस क्रॉस सेक्शन पर एक्ट कर रहा है, लग रहा है। अब देखो, इससे मेरा मतलब है, हाथ लगाने से मेरा मतलब है, आप ऐसा सोचो कि जहां मैंने हाथ लगा हुआ है कैंटिलीवर टाइप का, वहीं पर बीम एंड हो जाता है उतनी लेंथ का। तो यहां तक की लेंथ x मानते थे हम, यहां से शुरू होती थी, तो यहीं तक x लंबाई का ही अगर मेरा बीम है और ये मेरा फिक्स एंड है कैंटिलीवर टाइप का, तो सारा का सारा इधर का लोड कौन झेल रहा होगा, ये जो फिक्स एंड है वही झेल रहा होगा। तो ये टोटल कितना लोड बर्दाश्त कर रहा है, वही उस जगह पर मेरा टोटल क्या है, शियर फोर्स है। अब मेरे को वही देखना है, तो मैं इसमें क्या करता हूं, किसी भी जगह पर अपना हाथ रख दो, एक ही सेक्शन है, तो मैं यहाँ पर डालता हूं हेडिंग शियर फोर्स डायग्राम के लिए सेक्शन ए बी में, ए बी में क्या, शियर फोर्स। ठीक है, शियर फोर्स इक्वेशन लिखते हैं, मैं शियर फोर्स को Fx से रिप्रेजेंट करता हूं। देखो, अब मैंने बोला है कि इस यूडीएल का मान है कितना, 10 न्यूटन प्रति मीटर दिया हुआ है उसने मुझे। अब मैं यहां पर सेक्शन ले लेता हूं, मैं जानबूझ के दिखा रहा हूं इसको आपको यहां पर। तो यहां पर सेक्शन लिया, मतलब इस पॉइंट बी से यहां तक की दूरी कितनी हो गई बच्चों, x। मैं बोलता था हमेशा यहाँ से x, जहां तक मेरा प्लेन जाएगा वहां तक एक धागा बंधा हुआ है, और उस धागे की लंबाई को मैं क्या बोल रहा हूँ, x बोल रहा हूँ। तो मेरी यहाँ तक की लंबाई कितनी है बच्चों, x। अब मुझे बताओ, अगर वो यूडीएल मतलब चेन की प्रति मीटर लंबाई, अगर चेन की लंबाई 1 मीटर है, अगर चेन की लंबाई 1 मीटर है, तो उस 1 मीटर का वजन कितना है, या उसका टोटल वेट कितना है, या उसके कारण बल कितना लग रहा है, वो कितना लग रहा है बच्चों, 10 मीटर। 10 मीटर। अगर उसकी लंबाई 2 मीटर है तो कितना लग जाएगा, दुगुना हो जाएगा, इंटू 2। अगर 3 मीटर है तो कितना लग जाएगा, 10 इंटू 3। इसी प्रकार से 4 मीटर, 5 मीटर। उसी तरीके से मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अगर इसकी लंबाई x मीटर है, किसकी, आपकी चेन की या आपके यूडीएल की लंबाई x मीटर है, तो उस x मीटर के कारण जो उसके कारण टोटल फोर्स होगा या बल होगा, उसकी मान कितनी हो जाएगी, जैसे ये 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, लंबाई को गुणा कर रहा था ना मैं यूडीएल से, ऐसे ही यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 10 इंटू x मतलब 10x। 10x क्या होगा, x लंबाई की यूडीएल के कारण जो उसका टोटल वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 10x। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। यहाँ पे कैसे यूज करूंगा, देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था, एक तरफ के जितने भी फोर्सेस हैं इसके, मैं इधर के उनको सबको योग कर दें। अब मुझे तो कोई बल नजर ही नहीं आ रहा, कैसे नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा है, देखो ढंग से। अगर मैं यहाँ पे हाथ रखा हूं तो ये यहाँ पे ये बीम पर क्या पड़ा हुआ है, चेन पड़ी हुई है, उस चेन का वजन लगेगा। अब चेन का वजन लगेगा वो कितना होगा, जितनी चेन की लंबाई है गुणा उस चेन का यूनिट वेट कितना है। यूनिट वेट मतलब यूडीएल उसने मुझे दिया हुआ है, तो चेन की लंबाई बच्चों कितनी है मेरी, x, यहाँ तक x है, और यूडीएल का मान कितना है, 10। तो इधर जितनी चेन पड़ी है या इधर जितनी चेन बिछी हुई है इधर की साइड के बीम पर, उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 10x, जो हमने निकाला x लंबाई की। अगर मेरी चेन है या यूडीएल x लंबाई पर पड़ा हुआ है तो उसका कारण वेट कितना होगा, 10x। तो इसके कारण जो वेट लगेगा वो कहाँ लगेगा, 10x लगेगा टोटल इधर की तरफ। अब ये भार है, भार किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। तो मैं कह देता हूँ कि नीचे वाले बलों को तो मैं ले लेता हूँ नेगेटिव, और ऊपर वालों को क्या ले लेता हूँ मैं, पॉजिटिव। तो अगर ये नेगेटिव लगेगा तो यहाँ तक मुझे जो फोर्स मिला इस प्लेन के इधर इधर, उसका मान कितना हो गया, उसका मान हो गया, एक तो माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है, और उसका मान होगा यूडीएल की वैल्यू इंटू यूडीएल की लेंथ, मतलब ये मान मुझे मिला -10x। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब -10x। अब इसमें ए बी में ना 2 पॉइंट है उसके लिमिटिंग, पॉइंट ए और पॉइंट ई बी। तो पॉइंट ए पर मैं क्या निकालता हूँ, पहले शेयर फोर्स निकाल लेता हूँ। तो पॉइंट ए पर शेयर फोर्स मतलब Fx कितना, x बराबर कितना होना पड़ेगा पॉइंट बी के लिए। सबसे पहले पॉइंट बी पकड़ लेता हूँ, तो बी के लिए x को मतलब यहाँ पे आना पड़ेगा प्लेन को। अब प्लेन यहाँ आएगा तो उसकी ये दूरी कितनी हो जाएगी इस बिंदु से, 0, क्योंकि वही बिंदु है। तो x बराबर 0 पर मतलब बी पॉइंट पर
कितना हो जाएगा SFD का मान। अब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन थी ना मेरी, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। तो ये इस इक्वेशन शेयर फोर्स की इक्वेशन किसके लिए थी, सेक्शन AB के लिए, और सेक्शन AB में ही मैं बात कर रहा हूँ उसके किनारे वाले पॉइंट्स की। तो उसमें x बराबर 0 पुट कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, -10 × 0, मतलब कितना बच्चों, मतलब 0 न्यूटन। क्या लगेगा मेरा, x बराबर 0, मतलब B पॉइंट पर जो टोटल SFD मतलब शेयर फोर्स काम कर रहा होगा वो कर रहा होगा 0 न्यूटन। अब आप खुद देखो, इस बिंदु पे मैं आ जाऊं और इसकी इधर देखूं कि ये बिंदु कितना लोड बर्दाश्त कर रहा होगा, तो यहाँ तो शुरुआत हो रही है ना, यहाँ तो UDL शुरू हो रहा है, इसके इधर तो कोई UDL है ही नहीं, मतलब इसके द्वारा बर्दाश्त किए बल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, लिमिटिंग पॉइंट A। तो पॉइंट A, तो शेयर फोर्स पॉइंट A पर x बराबर कितना होगा, पॉइंट A पर आना है मुझे, x बराबर कितना होगा, पॉइंट A पर आना है मतलब मुझे यहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है मतलब पूरी ये लंबाई को x होना पड़ेगा भाई। अगर ये धागा यहाँ तक खिंच जाएगा तो अब x होना पड़ेगा, तो ये पूरी लंबाई कितनी बच्चों, 4 मीटर। तो मुझे टोटल लोड कितना लगेगा, इसमें 4 रख दूँ मैं, इसमें x बराबर 4, तो क्या पे आ जाएगा, पॉइंट A पर मान कितना आएगा, -10 × 4, -10x था ना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -40 न्यूटन। किसी को कोई समस्या नहीं है, तो मुझे क्या मिल गया, ये दोनों के दोनों वैल्यूज मिल गई हैं। अब ये मिल गई है तो मैं अब क्या करूँगा, इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाने की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाता हूँ तो केवल एक नई बात है, बाकी सब तो जैसे पॉइंट लोड के बना रहे थे वही सब कुछ करना है। क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करें, उसी बीम के साथ ही हमको शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, उसके नीचे तो ये इस तरीके से आप बराबर पे बारीक बारीक लाइनें खींच लें। अब ये लाइनें खींच लें तो पहले ये वाली अक्ष बनाते थे, इस वाली अक्ष पर हम क्या रिप्रेजेंट करते थे, x दूरी को रिप्रेजेंट करते थे, और ये वाली जो दूसरी अक्ष होती थी इस पर हम क्या बना रहे थे, अब तक जो मेरा शेयर फोर्स होता था मैं उसको दिखा रहा था, शेयर फोर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। तो पहले पॉइंट देखते हैं, AB सेक्शन में B पॉइंट पर कितना है शेयर फोर्स, 0 न्यूटन मिल रहा है, यहाँ पे मिला था। तो B पॉइंट मतलब B पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पे शेयर फोर्स कितना होगा बच्चों, 0 न्यूटन, मैंने पॉइंट लगा दिया। और दूसरा पॉइंट है A पॉइंट पर शेयर फोर्स कितना आ रहा है बच्चों, -40 न्यूटन। -40 मतलब नीचे की तरफ, मान लो मैं यहाँ इसको -40 बोल देता हूँ, -40 न्यूटन 0 की तरफ। अब कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट, तो A पॉइंट पर -40 यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, ये तो है एक x एक्सिस और ये है अपना शेयर फोर्स एक्सिस। अगर मैं शेयर फोर्स एक्सिस को y एक्सिस बोल दूं तो आप देखो यहाँ पर ये जो मेरी इक्वेशन बनी थी, कौन सी, ये वाली इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, fx बराबर -10x। अगर fx मतलब शेयर फोर्स जो था इसको मैं y बोल दूं तो y बराबर -10x। अब आप देखो कि x और y अक्षों के मध्य जो इक्वेशन बन रही है x और y में, वो कैसी इक्वेशन है, एक साधारण समीकरण है, एक घातीय समीकरण है, इधर भी घात एक इधर भी एक घात एक। ये फिर ये रेखीय समीकरण है, रेखीय समीकरण। एक घातीय समीकरण मतलब रेखीय समीकरण, दोनों की पावर 1 है, मतलब इन दोनों के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे वो एक सीधी लाइन होगी, सरल रेखा होगी। क्या होगी बच्चों, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी वो ग्राफ। तो मैं क्या करूं, अगर मुझे 2 बिंदु पता है तो उनके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो सीधा के सीधा एक रेखा पर स्थित आपको 2 बिंदु पता है, तो पूरा का पूरा क्या कर दो, आप 2 बिंदुओं को मिला दो उस रेखा पर स्थित। भाई किसी भी रेखा पर स्थित आपको 2 बिंदु पता है, उन्हें मिला दोगे तो पूरी की पूरी रेखा मिल जाएगी ना। तो ये स्ट्रेट लाइन, इसके बीच में रिलेशन था। इस सेक्शन में शेयर फोर्स और x के बीच में क्या रिलेशन था, रेखीय संबंध था, वो रेखा हमने ड्रॉ कर दी, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि fx बराबर -10x, ये वाली इक्वेशन को क्या, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ एरोस दिखा दो। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम UDL के कारण। तो इस UDL के कारण जो मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बनना था वो यहाँ पर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि जब जब हम पॉइंट लोड के कारण पिछले वीडियोस में क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें ये जो शेयर फोर्स डायग्राम आ रहा था ये x अक्ष के पैरेलल आ रहा था। कभी यहाँ होगा, कभी इधर होगा, कभी नीचे होगा, कभी अचानक से ऊपर नीचे, ये वैल्यूज बढ़ती घटती रहेंगी, लेकिन वो पैरेलल था। लेकिन UDL के केस में मैंने देखा है कि ये शेयर फोर्स डायग्राम कैसा आ रहा है, मेरा स्ट्रेट लाइन आ रहा है और तिरछा आ रहा है, इंक्लाइन आ रहा है। कैसा आ रहा है, इंक्लाइन आ रहा है, इंक्लाइन आ रहा है। अब इसका मतलब समझो, ये क्या मतलब है, देखो अब ये मतलब ऐसे है कि मैंने ये x सेक्शन को, ये जो मैं क्रॉस सेक्शन ऐसे बढ़ा रहा था ना जहां तक x दूरी होती थी, आप समझो कि मैंने जब इसको x बराबर 0 रखा तो मैं बात केवल इधर की करता हूं। तो जब मेरा बिल्कुल कोई टिप्पर है ही नहीं तो इस कॉर्नर ने कितना वेट बर्दाश्त किया होगा, कुछ नहीं, इधर कुछ है ही नहीं। तो लेकिन जब ये थोड़ा सा मैं x को इधर बनाता हूँ, जब मतलब थोड़ा सा मेरे बीम बाहर निकलता है और मैं देखता हूँ कि यहाँ तक कितना लोड लग रहा है, तो आप सोचो इस पर चेन पड़ी हुई है, तो अब थोड़ा सा लोड बर्दाश्त करना पड़ेगा
फिक्स एंड को। अब अगर मैं थोड़ा सा और लेंथ की बात करूँ तो थोड़ा सा और ज़्यादा लेंथ निकल गई तो ज़्यादा लोड बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसे पूरी लेंथ निकाल दूँ तो मुझे ज़्यादा लोड बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब ये लोड कैसे बढ़ता गया, जैसे जैसे मेरी लंबाई बढ़ती गई। अब लोड क्या है मेरा, सिंपल फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है तो जितनी लंबाई उतना ज़्यादा लोड, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लंबाई के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक रेखीय संबंध होता है, इसीलिए लोड जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और वही हमको यहाँ पे तिरछी रेखा के रूप में नजर आ रहा है। अब बच्चों एक बात और जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, आवश्यक नहीं है आपको अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें तो यही विकल्प नजर आए, हो सकता है आपको इसकी जगह दूसरा विकल्प, मतलब इसकी जस्ट मिरर इमेज, मतलब कहीं हो सकता है आपको ये वाला विकल्प नजर आ जाए, ये ऊपर की तरफ हो, तो ये वाला डायग्राम भी आपका सही है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कारण पहले ही बता चुका था, अगर कोई इसको प्लस मान लेगा और इसको माइनस मान लेगा तो ये वाली चीज प्राप्त हो जाएगी। आप चाहें तो आप भी ये मान सकते हैं और ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक्स अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज ले लो इसकी उसकी, दोनों के दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। ये हम मानते हैं, प्लस माइनस शियर फोर्स में कुछ नहीं होता, बस उनकी दिशाएं सदैव जो प्लेन होता है उसके समानांतर होती है, पर क्योंकि आपस में विपरीत है इसलिए हम एक को प्लस एक को माइनस बोल देते हैं। तो आशा करता हूं कि ये जो कैंटिलीवर वाला ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कैंटिलीवर पे कुछ और स्पेशल केसेस बना के हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ये क्वेश्चन, ये कैंटिलीवर है, ये लंबाई है 6 मीटर मान लो, मैं अपने मन से ही ले लेता हूँ डाटा, आपको प्रश्न में कुछ और मिल सकते हैं, मैं सिंपल डाटा लेता हूँ बस कैलकुलेशन मैंने ऑफिस। ये 6 मीटर लंबा कैंटिलीवर बीम है, इस पर एक यूडीएल लग रहा है। अब मैं यूडीएल को ऐसे दिखा देता हूँ आपको, और ये जो यूडीएल लग रहा है इसकी लंबाई है 3 मीटर। कितनी बच्चों, 3 मीटर की लंबाई पर उस सिरे से यूडीएल एक्ट कर रहा है। अब ये बोल रहे हैं आपको कि ये वाली प्रॉब्लम है सिंपल सी, इसका आप क्या बना दो साहब, आप मुझे इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना के दे दो। तो हम क्या करेंगे, ठीक है सर बहुत ईजी है, क्या करेंगे, एक बीम बनाते हैं हम। अगर मैं इस बीम को देखूँ तो ये वाला बीम इस यूडीएल का तो मान देगा ना 4 न्यूटन प्रति मीटर मान लो, ठीक है। अगर सर मैं इस बीम को बनाऊं तो एक तरीके से ये सारे लोड यही थोड़ी ना लग रहे हैं, यहाँ पे भी तो एक लोड लग रहा होगा ना जो इस सबको बर्दाश्त कर रहा होगा। हालांकि यहाँ पे मोमेंट भी लग रहा है, जो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, पर ये जितना भी लोड इस पर लग रहे हैं यूडीएल के या फिर पॉइंट लोड के, वो सब बर्दाश्त कौन कर रहा है, ये। और यहाँ पर नीचे फोर्स लग रहे हैं, मतलब यहाँ ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तभी तो समेशन 0 हो रहा है और ये इसको कहीं जाने नहीं दे रहा, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा। तो उसको दिखाने के लिए मैंने एक बार के लिए इसको यहाँ पर ऐसे दिखा दिया। अब बच्चों आप देखो, यहाँ पर अगर मेरा फोर्स लग रहा है, इसी डायग्राम में मैं बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर ये मेरा फोर्स लग रहा है, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें मुझे कहाँ कहाँ चेंज नजर आ रहे हैं। अगर मैं इन पॉइंटों को नाम दे दूं ए और बी, तो ए बी क्या एक ही तरीके के, हर सेक्शन एक तरीके का या नहीं है सर, इस सेक्शन में यूडीएल एक्ट नहीं कर रहा है, इसमें यूडीएल एक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का भाग एक जैसा है जिसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा, और यहाँ से यहाँ तक का भाग इससे भिन्न है लेकिन ये एक जैसा है, पूरा आपस में हर जगह सेम सी स्थिति है। तो मुझे इस पॉइंट को भी नाम देना पड़ेगा सी। तो मतलब मेरे पास जो ए बी बीम था उसके मुझे 2 सेक्शन बनाने पड़े, ए सी और बी सी। अब ए सी और बी सी की तो बात हो गई, ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि अगर यहाँ पे अगर मेरी रिएक्शन जो लग रही है उसको मैं आर ए बोल दूँ, तो मैंने पहले बोला था आपको कि शेयर फोर्स डायग्राम में हमेशा हमको पता करना है कहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उनकी वैल्यू पता है कि नहीं है। नहीं पता है तो सबसे पहले वैल्यू पता करनी है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, भाई ये रिएक्शन कितनी होगी, ये रिएक्शन उतनी होगी जितना सारा वजन होगा। अब सारा वजन कितना है मेरे पास, यूडीएल का मान कितना है 4 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर का भार है 4 न्यूटन, तो यूडीएल की लंबाई कितनी है 3 मीटर, तो टोटल भार कितना जाएगा 4 × 12 न्यूटन। अब 12 न्यूटन के अलावा और कोई भार दिख रहा है कि नीचे की तरफ नहीं दिख रहा, तो मतलब इतनी ही रिएक्शन यहाँ पे आएगी 12 न्यूटन। अरे वही वाला कॉन्सेप्ट बच्चों, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो मेरे पास क्या निकल गई बच्चों, रिएक्शन निकल गई। अब रिएक्शन निकल गई मतलब मुझे सारे फोर्सेस पता लग गए, सारे फोर्सेस पता लग गए तो मैं शेयर फोर्स डायग्राम के लिए आ सकता हूँ। तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए अब कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम शेयर फोर्स डायग्राम के लिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब शेयर फोर्स डायग्राम के लिए सबसे पहले मैंने बोला था कि हम इस तरफ से शुरू करते हैं, इस तरफ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे कौन सा सेक्शन मिला, बीसी मिला या सीबी मिला, तो लिख दो सेक्शन बीसी में क्या शेयर फोर्स कितना होगा। शेयर फोर्स देखते हैं, शेयर फोर्स को मैं एफ से लिखता हूँ, एफ एक्स। अब बच्चों इसमें बीसी में कहीं पे भी हाथ रख दो और सिर्फ क्या देखना है, इधर का सिरा देखना है और इधर का सिरा देखना है। और मैंने बोला था कि एक्स को मैं यहाँ से मान रहा हूँ, जितना भी मेरा प्लेन जाएगा वहाँ तक। अब अगर मेरा यहाँ तक एक्स है तो मुझे कितना वजन नजर आया, कितना टोटल फोर्स नजर आया, मुझे फोर्स नजर आया कि इधर जितनी भी चेन लगी हुई है, जितना भी यूडीएल लगा हुआ है, उसका वजन कितना होगा। अगर यूडीएल की लंबाई एक्स है
जो कि मैं बता चुका हूँ, जहाँ तक मेरा ये हाथ जाएगा वहाँ तक की लंबाई को मैं एक्स बोलूँगा। अगर यूडीएल की लंबाई एक्स है तो, और यूडीएल का मान कितना है 4 है, तो इधर का वजन कितना हो जाएगा 4x। तो मतलब ये फोर्स कितना होगा, इधर शियर फोर्स 4x लगेगा, और ये किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। तो नीचे वाले को अगर माइनस मानूं, अगर नीचे वाले को माइनस मानूं और ऊपर वाले को प्लस मानूं, तो ये -4x होगा कि नहीं होगा, होगा। अब उसके अलावा आपको और कोई मान नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा, तो कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो सेक्शन बीसी में जो इक्वेशन थी शियर फोर्स की वो कितनी आई, ये। अब सेक्शन बीसी के लिमिटिंग पॉइंट कौन कौन से, बी और सी। तो सबसे पहले बी का मान देख लेते हैं। अगर बी पर मुझे शियर फोर्स निकालना है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी, बिल्कुल वहीं पहुंच जाओ। तो एफ एक्स बराबर 0 पर, मतलब बी पर शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करो इस सेक्शन के लिए, बीसी का ही तो पॉइंट है ना बी, तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं, ये अपने आप कितना आ जाएगा 0 न्यूटन। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, सी। अब सी के लिए एक्स को यहाँ तक आना पड़ेगा, मतलब एक्स को 3 होना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख दो एफ एक्स बराबर 3, मतलब सी पर यहाँ पे 3 रखो तो 4 3 12 -12 न्यूटन। कोई समस्या नहीं है। अब ये तो बात हो गई एक सेक्शन की सर, बीसी की। अभी तो एक सेक्शन और बच रहा है ना, एसी, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ। सेक्शन एसी में शियर फोर्स कितना होगा, समीकरण लिखते हैं एफ एक्स बराबर, जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें हाथ रख दो, हाथ रख दिया उसमें, और उसमें इधर से देखना शुरू करो। तो सबसे पहले जब मैं इधर से आया मुझे क्या नजर आया साहब, मुझे सर एक यूडीएल नजर आया। अब यूडीएल की लंबाई कितनी है सर, यूडीएल की लंबाई है 3 मीटर, जबकि मेरे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ तक की लंबाई x होगी। अब जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा वहाँ तक की लंबाई x, तो भले ही x लंबाई हो गई मेरी टोटल यहाँ तक की, लेकिन मैं यूडीएल का टोटल वेट कितना लूंगा, मैं 4x नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि यूडीएल x लंबाई तक थोड़ी ना फैला हुआ है, ये लंबाई तो खाली है ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की, तो केवल वो यहीं तक तो फैला हुआ है, और जहाँ तक फैला हुआ है उसका टोटल मान कितना है 4 × 3 12, मतलब यूडीएल के कारण जो फोर्स लगेगा उसका मान होगा 4 × 3, वो भी किधर लगेगा, नीचे, नीचे मतलब नेगेटिव, ये नेगेटिव। और कोई फोर्स नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कहानी यही हो जाती है। तो इसका मान आएगा मुझे 12 न्यूटन एफ एक्स। कहाँ पे आई ये वाली समीकरण, किसके लिए, सेक्शन एसी के लिए। तो सेक्शन एसी के जो 2 पॉइंट है सी और ए, उन पर भी मान निकाल लेते हैं। सी के लिए एक्स को कितना होना पड़ेगा 3 मीटर, तो मैं पहले लिख देता हूँ एफ एक्स बराबर 3, मतलब पॉइंट सी पर कितना होगा, यहाँ पे 3 लिखो 4 लिखो 5 लिखो, x है ही नहीं तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, -12 ही आएगा, ठीक है ना। अब x बराबर कितना होना पड़ेगा a के लिए, पूरा का पूरा 6 मीटर, तो x बराबर 6 पर, x बराबर 6 पर मतलब पॉइंट a पर कितना आएगा, फर्क तो पड़ेगा ही नहीं क्योंकि वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये आएगा। तो दोनों वैल्यूज निकल गई। अब हमको हर वैल्यू पता लग गई हर जगह पर, तो हम क्या करते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम के लिए आ जाते हैं, ठीक है। इससे भी थोड़ा थोड़ा सा हल्का कर लो। ये तो क्या हो गई मेरे पास, एक एक्सिस हो गई जो मुझे लंबाई को बताएगी, और ये वाली एक्सिस पे मैं क्या बनाऊंगा अपना, मैं शेयर फोर्स को प्रेजेंट करूंगा, दर्शाऊंगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो सबसे पहले बी पॉइंट पर कितना था, बी पॉइंट पर था शेयर फोर्स 0, तो ये लिखा मैंने 0, ठीक है। फिर उसके बाद सी पॉइंट पर कितना था बच्चों, -12। अगर मैं -12 इधर मान लूँ, -12 न्यूटन, तो सी पॉइंट पर कितना आ रहा है बच्चों, -12, यही तो है सी पॉइंट, एक पॉइंट ये मिल गया। अब इधर आते हैं, अब इस सेक्शन के अनुसार सी पॉइंट पर कितना है, -12 वही है, और ए पॉइंट पर कितना है, -12 वही है, तो ए पॉइंट पर भी -12 है, ये -12, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब मुझे बताओ सेक्शन बीसी में, सेक्शन बीसी में ये, इसको मैं y लिख देता हूँ, तो y बराबर -4x, कैसी समीकरण है, सरल रेखा की समीकरण। और सरल रेखा के आपको 2 बिंदु पता है, तो दोनों को मिला दोगे तो रेखा बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ये बन गई। तो इस समीकरण को लिख दो, कौन सी को, ये कौन से सेक्शन में थी, बीसी में, तो हम बीसी की तो बात कर रहे हैं, तो बीसी में यहाँ पे लिख दो आप चाहो तो कि एफ एक्स बराबर -4x, ये वाली रेखा है, ये जो मैंने दिखाई है। और उसके बाद सेक्शन एसी में इसका मान कितना आया, एफ एक्स बराबर -12, मतलब मैं बोलूँ y बराबर कांस्टेंट, y बराबर कांस्टेंट मतलब x अक्ष के समानांतर, वो तो आ ही रही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये x अक्ष के समानांतर वो तो मिल ही रही है, हमको मिल ही रही है, कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। तो अब यहाँ पे इसको नीचे था तो तीर लगा के दिखा दो, कोई समस्या नहीं है, नहीं है, वेरी गुड। अब यहाँ पर आप देखोगे आर ए, यहाँ 12 न्यूटन था, तो जैसे ये -12 आया यहाँ पर और अचानक से आप ए बिंदु पर पहुंचेंगे तो ये 12 न्यूटन अपने आप इसको 0 कर देगा, तभी तो बैलेंस में है, ठीक है। तो ये डायग्राम है, इसकी जगह वापस वो मैं कहूँगा आपको क्वेश्चनों में ऐसा भी देखने को मिल सकता है, इस प्रकार से वही ये मिरर इमेज बना देंगे तो ये वाला भी देखने को मिल जाएगा।
तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। देखो मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ, जैसे जैसे मेरी लंबाई बढ़ती जाएगी, मैं यहाँ पर वो प्लेन रखता था ना अपना, तो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, मैं सेक्शन BC की बात करता हूँ, मैं प्लेन को ऐसे बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, तो पहले B पॉइंट नज़र भी नहीं आया, अब इस पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा सा लोड लगेगा, आप समझो ये रिजिड पॉइंट है। जैसे जैसे बीम की लंबाई बढ़ती जा रही है, लोड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब मैं पहुंच चुका हूँ पॉइंट C तक, जो जितना लोड बढ़ना था 3 × 4, 4 × 12 बढ़ चुका। अब और कोई इस सेक्शन में लोड नहीं एक्ट कर रहा, तो ये लंबाई और भी बढ़ जाएगी, तो इस पर फर्क पड़ेगा क्या? लोड तो 12 का 12 ही रहेगा ना। तो वही देखो, जब मैं B से C तक बढ़ रहा था तो मेरा लोड बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं घट रहा है, वो नेगेटिव में दर्शाया, लेकिन मान तो बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ पे 0 था, फिर 3, 4, 5 कुछ हुआ होगा, फिर 12 तक पहुंचा, तो बढ़ता जा रहा है। और जैसे C पर पहुंच गया, C के बाद कुछ नहीं है, इधर कोई फोर्स नहीं है, तो बस वो 12 का 12 कांस्टेंट मेंटेन है, ठीक है ना। तो ये इसका शेयर फोर्स डायग्राम हो गया, आप नोट कर सकते हैं। अब एक आधा और केस लेते हैं। अब बच्चों मैं फिर से कैंटिलीवर बीम का ही उदाहरण ले रहा हूं, जिसमें आंशिक लंबाई पर मेरा यूडीएल एक्ट कर रहा होगा, लेकिन अब की बार जो पिछला क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा हटके। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था कि ये आपका यूडीएल है, इसको थोड़ा सा लंबा बना देते, तो इस लंबाई पर क्या एक्ट कर रहा था? यूडीएल एक्ट कर रहा था, और ये लंबाई हमने खाली छोड़ दी थी। अब की बार हम क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर यूडीएल लगाते हैं, फिर क्या होता है देखते हैं। तो ये मेरा क्या है साहब, कैंटिलीवर बीम है, और इधर मेरा यूडीएल एक्ट कर रहा है। उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम, 6 मीटर, ये 3 मीटर तक यूडीएल लग रहा है आपका, ठीक है। इसका मान है यूडीएल का 4 न्यूटन प्रति मीटर। अब बनाइए आप इसका क्या, शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हमको तो इस पॉइंट पर रिएक्शन पता होनी चाहिए। इस पॉइंट पर रिएक्शन लगेगी ना, लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी, हमको पता है सर, नीचे जितना वजन लग रहा है उसको तो बर्दाश्त यही करेगा ना। तो यहाँ पे जो रिएक्शन लगेगी, अब मैं अगर बीम को नाम दे दूँ AB, तो क्या पूरा का पूरा बीम की स्थिति एक जैसी दिखेगी क्या? नहीं दिख रही सर, यहाँ से यहाँ तक स्थिति अलग है, यहाँ से यहाँ तक स्थिति अलग प्रकार की है, तो बीच वाले पॉइंट को भी नाम देना पड़ेगा C, ठीक है। तो हमको सेक्शन मिल गया 2 AC और BC, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर A पॉइंट पर जो रिएक्शन एक्ट कर रहा है उसको मैंने नाम दे दिया RA। अब उसका मान कितना होगा? उसका मान होगा सर नीचे वाले बल बराबर ऊपर वाले बल। तो ऊपर की तरफ तो RA काम कर रहा है और नीचे की तरफ कितने काम कर रहे हैं? यहाँ पर कोई बल है क्या? कोई बल नहीं है। यहाँ पर है क्या सर? यूडीएल का वेट है। कितना वेट है? अगर 3 मीटर यूडीएल की लंबाई है और यूडीएल का वेट 4 न्यूटन प्रति मीटर है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 4 × 3, 4 × 3, तो कितना हो गया? 12 न्यूटन। तो यहाँ पे RA का मान कितना जाएगा बच्चों? 12 न्यूटन। यहाँ पे लिख दो 12 न्यूटन। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब हम आ चुके हैं, जैसा कि हम बोलते हैं कि सारे फोर्सेस की वैल्यू पता होनी चाहिए उस पर। अब फिर से मैं ले लेता हूं, अब इस सेक्शन में मैं बात करूं, भाई यहां से अगर मेरा x शुरू हो रहा है, इस जगह से ही तो मानता हूं ना मैं, x की शुरुआत मेरी यहां से हो रही है, जहां तक मैं प्लेन लेके चला जाऊंगा। तो मैं काम करता हूं SFD के लिए, शेयर फोर्स डायग्राम के लिए। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? शेयर फोर्स डायग्राम के लिए कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन है, AC और BC। पहले कौन सा सेक्शन लूंगा मैं? उधर ही उधर का, उधर से इधर बढ़ता हूँ ना मैं। तो सबसे पहले सेक्शन BC में देख लेते हैं, सेक्शन BC में शेयर फोर्स कितना होगा। अब सेक्शन BC में क्या होगा, शेयर फोर्स की Fx से दर्शाऊं, तो BC में कहीं पे भी हाथ रख दो, रख दिया। इसके इधर देखो, कोई फोर्स दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा, तो 0। ये क्या मिल गया आपको? इक्वेशन मिल गया। इसमें कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है, एक तो B और एक A। तो B पॉइंट के लिए x को कितना होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, यही है और यहीं से शुरू है। तो B पॉइंट पर x बराबर 0, मतलब B पॉइंट पर शेयर फोर्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसी तरीके से x बराबर कितना होना पड़ेगा? ये 6 थी, ये 3 है, तो ये कितनी होगी? 3। तो x को 3 होना पड़ेगा, तब मैं बिंदु C पर आ जाऊंगा। तो x बराबर 3 होने पर C बिंदु पर कितना? 0 ही रहेगा वैल्यू, तो कि इसकी ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में x का मान है ही नहीं, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये तो क्या बात हो गई, मेरे सेक्शन BC की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन AC के लिए। सेक्शन AC के लिए, अब सेक्शन AC के लिए मैंने देखा बच्चों कि जब मैं सेक्शन AC को देखता हूँ, तो सेक्शन AC में शेयर फोर्स Fx क्या मान निकल के आएगा? देखो सेक्शन AC में आपने हाथ रख दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली पूरी लंबाई कितनी हो गई? x हो गई। तो x हो गई, तो मैंने देखा कि इधर से जब मैं चालू किया, कोई यूडीएल एक्ट नहीं कर रहा, कोई यूडीएल एक्ट नहीं कर रहा, कोई यूडीएल एक्ट नहीं कर रहा। कहाँ तक? जब तक मैं बिंदु C तक आया। लेकिन जैसे ही मैं C के बाद आया, मेरा यूडीएल एक्ट करना शुरू हो गया। किस वैल्यू का?
4 न्यूटन प्रति मीटर का, 4 न्यूटन प्रति मीटर का एक्ट करना, तो इसके कारण वजन लगेगा नीचे, वजन लगेगा नीचे। अब बात यह है कि उस वजन का मान कितना होगा, मान कितना होगा। अगर मैं 4 × x कर दूं तो ये पूरी लंबाई गुणा हो जाएगी, और वास्तव में ये यूडीएल तो इतनी सी लंबाई पर फैला है ना, तो मैं पूरी लंबाई क्यों गुणा करूंगा, मैं तो यूडीएल की वैल्यू से सिर्फ उतनी लंबाई को गुणा करूंगा जितनी लंबाई पर वो फैला हुआ है। तो यूडीएल तो मेरा सिर्फ इतनी लंबाई पर फैला हुआ है ना, तो यहां से मेरे हाथ से बी तक की लंबाई है x और यूडीएल फैला है इतने पर, तो ये वाली ये तो लंबाई मुझे पता है ना बी से सी तक 3, तो मैं अगर इस पूरी में से इस छोटी को माइनस कर दूं तो यूडीएल की लंबाई आ जाएगी। तो पूरी की लंबाई कितनी बच्चों, पूरी की लंबाई है मेरे पास x, और ये वाली लंबाई कितनी है BC की 3, तो x में से मैं 3 माइनस कर दूं तो यूडीएल की लंबाई आ गई x - 3, और जितनी यूडीएल की लंबाई है उतनी लंबाई का तो यूडीएल वेट लगाएगा ना, या वजन लगाएगा या लोड लगाएगा, तो यूडीएल का मान कितना है 4, तो लंबाई को मैं इससे गुणा कर दूं तो मेरे पास जो टोटल शेयर फोर्स आएगा उसका मान आ गया क्या, उस तक मैं जितना भी लोड लगा इधर इधर, फिर से समझो यहाँ तक की लंबाई है x, अगर मैं 4 को x से गुणा कर दूं उसका मतलब होगा कि यूडीएल वहां से शुरू हो रहा है, लेकिन यूडीएल तो इतना सा है, तो यूडीएल की लंबाई से ही तो मुझे यूडीएल के मान को गुणा करना पड़ेगा। अब यूडीएल की लंबाई कितनी होगी, ये पूरी मतलब x माइनस ये हटा दो सर, ये इसका मान है 3, तो x - 3 ये यूडीएल की लंबाई है, और इसको मैं यूडीएल की वैल्यू से गुणा कर दूंगा तो टोटल फोर्स आ जाएगा। अब ये फोर्स किधर एक्ट करेगा बच्चों, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, तो हमेशा मैं एजम्पशन जो लेता हूँ कि नीचे वाले को माइनस ले लो, ऊपर वाले को प्लस ले लो, तो वही ये नीचे है तो इसको माइनस लिख दूँ, तो इसकी वैल्यू आप देख लो -4x + 12 fx ये। अब अगर मैं fx की जगह लिख दूं y, तो y बराबर -4x + 12, ये एक सरल रेखा की समीकरण है, मतलब ये जो शेयर फोर्स और लंबाई के मध्य जो ग्राफ है वो सरल रेखा आएगा। खैर आएगा जो आएगा देख लेंगे, पर यहाँ पर अब हम देखते हैं इसके 2 पॉइंट है A और C, उन दोनों पॉइंटों पर वैल्यू निकाल लेते हैं शेयर फोर्स की। सबसे पहले हम आ जाते हैं, उधर से आ रहे हैं तो पहले पॉइंट C आता है, तो पॉइंट C के लिए x को कितना होना पड़ेगा, अभी अभी हमने देखा था 3 होना पड़ेगा, तो 3 पॉइंट C पर, तो इसमें 3 रखो, 4 × 12 -12 + 12 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट है जो मेरा A, अब A के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा, मतलब पूरी लंबाई, तो x को कितना होना पड़ेगा बच्चों 6, तो ये 6, अब यहाँ पे आ गए हम A पर, यहाँ पे 6 रखो, तो 6 चौक 24, -24 + 12 मतलब -12 क्या न्यूटन, तो हमको हर वैल्यू मिल चुकी है। अब हम सीधे कहाँ आ जाते हैं, हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए आ जाते हैं। इसके नीचे ही बनाएंगे शेयर फोर्स डायग्राम हम, ठीक है, एक यहाँ पर, ये वाली तो मेरी अक्ष हो गई किसकी, लंबाई की या x की, और इस अक्ष पर मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा अपना क्या, शेयर फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, x = 0, बिंदु B पर कितना 0, बिंदु B पर 0, फिर बिंदु C पर भी कितना 0, ये बिंदु C, इस पर भी 0, कोई समस्या नहीं है। फिर बिंदु C पर भी कितना 0, यहाँ से वो 0 ही है। फिर बिंदु A पर कितना -12, तो मैं लिख देता हूँ कि सब ये -12 है, -12 है ये, तो यहाँ पर बिंदु A पर -12, ठीक है। अब यहाँ पर देखा था हमने इस सेक्शन में BC में 0 है, फिक्स वैल्यू है, तो BC में वैसे भी फिक्स वैल्यू है, ये 0 आ गई, कोई समस्या नहीं है। अब BC के बाद हमने देखा AC के अंदर ये एक सरल रेखा का समीकरण है, और सरल रेखा के अगर आपको 2 बिंदु पता लग गए तो उनको मिला दो ना बच्चों, सीधे सीधे आपको सरल रेखा पता लग गई। वो सरल रेखा कौन सी है, -4x + 12, चाहो तो यहाँ पे लिख भी दो fx बराबर -4x + 12, चाहो तो लिख दो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जहाँ है वहाँ पर एरोज लगा दो, मतलब इतनी वैल्यू का एरो की लंबाई बताती है, एक्ट कर रहा है। यहाँ पर मान कितना है -12, और यहाँ पे देखो रिएक्शन +12 है, तो अपने आप ये यहाँ पे बाद में दोनों एंडों पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या मिल गया, शेयर फोर्स मिल गया। अब आप गौर करना कि दोनों में परिवर्तन आपको देखने को मिला होगा, नोटिस किया होगा आपने। मैं एक बार फिर से फटाफट यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें नजर आए दोनों में। पहला जब मेरा यूडीएल का केस इस तरीके का था कि मेरे यूडीएल इधर लग रहा है, तो मेरा जो शेयर फोर्स का डायग्राम आया था वो कुछ इस तरीके का आया था। कैसा आया था बच्चों, कि पहले तो आपका ये लोड बढ़ रहा है और फिर बढ़ने के बाद ये कांस्टेंट हो गया। अब अपने या तो वीडियो पीछे ले जाके देख लें, या अगर नोट्स बनाए हैं तो पिछला देख सकते हैं। और जब मैंने ये यूडीएल इधर की जगह पीछे वाले पोर्शन में लगा दिया, आधे में, ठीक है ना, तो ये मेरा ग्राफ कैसा हो गया, ये मेरा ग्राफ इस तरीके का हो गया। ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का हो गया कि पहले तो ये 0 आया और फिर ये बढ़ गया। मतलब आप देख रहे हैं ना कि जैसे ही मैं यूडीएल की स्थिति को बदलता हूं, मेरा ये ग्राफ बदल जाता है शेयर फोर्स डायग्राम का। इस केस के लिए कैसा था और इस केस के लिए ये कैसा बन गया। समझ पा रहे हैं आप? तो बहुत फर्क पड़ता है दोनों चीजों से। यहां से अब इसका
जैसे मैंने पहले इसको समझाया था ना कि कोई वजन नहीं लग रहा, अब इसको हम देखते हैं। इसको मैंने देखा था कि वजन लग रहा है, वजन लग रहा है, वजन बढ़ना था, बढ़ गया, फिर कोई वजन नहीं लग रहा। अब आप देखो अगर ये खाली है, इस पर कोई लोड नहीं है, तो इस पर कोई लोड आएगा क्या? फिक्स एंड पर कोई लोड नहीं आएगा, कोई लोड नहीं आएगा। लेकिन आधा जब निकल गया, जब कोई लोड नहीं था तो कोई लोड नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद यूडीएल आने के कारण लोड बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। ठीक है, और यूडीएल का मान कितना आया भाई? ये थे 4 और ये थी 3 मीटर, तो मैक्सिमम लोड कितना जाएगा? 12 पूरी लंबाई का। यहाँ पर भी ये पूरी लंबाई का मैक्सिमम लोड -12 तक जा रहा है, और यहाँ पर भी ये -12 पहुंचने के बाद उतना ही कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ शेयर फोर्स डायग्राम ना बनाए, उसका मायना क्या है, उसके क्या मतलब है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसको भी समझने की कोशिश करें। तो ये तो हो गया पार्ट लोड पर हमने दोनों लगाकर देख लिए। अब एक और केस देख लेते हैं, एक और कैंटिलीवर का, जिसमें हम क्या करेंगे कि एक कैंटिलीवर बीम पर खूब सारे यूडीएल लगा देंगे। ठीक है ना, और फिर देखेंगे उसके कारण शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनता है। देखो बच्चों, अब एक कैंटिलीवर बीम लेते हैं और उस पर एक से अधिक यूडीएल लगाते हैं और फिर देखते हैं उस केस में क्या होता है। तो मैं बना देता हूँ एक कैंटिलीवर, वही जो हमेशा मैं बनाता हूँ। लंबाई ले ली हमने, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ उसकी लंबाई को। ये लंबाई ले ली मैंने 6 मीटर की, 6 मीटर की लंबाई। अब इधर 2 मीटर का यूडीएल है, ये दिखा दिया था मैंने, ये 2 मीटर का एक यूडीएल है, ये 2 मीटर का, 2 मीटर की लंबाई तक लगा हुआ है। ठीक है ना, फिर 2 मीटर खाली है, आप ऐसा समझ लें, और फिर इधर एक थोड़ा ज़्यादा मान का 2 मीटर का यूडीएल लगा हुआ है, ये भी 2 मीटर है, मतलब 2-2 मीटर के 3 टुकड़े हो गए, 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है ना, इसमें भी यूडीएल लगा हुआ है, इसमें भी यूडीएल लगा हुआ है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। अब इस यूडीएल की वैल्यू है, इसने दे दिया 4 न्यूटन प्रति मीटर, और इस यूडीएल की वैल्यू है 8 न्यूटन प्रति मीटर। कोई समस्या नहीं है। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बच्चों इसके कारण जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा मुझे वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहली बात, केवल जब हम शेयर फोर्स पर जाते हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि उस पर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका पता होना चाहिए कहाँ एक्ट कर रहे हैं और उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो निकालो, तो मुझे देगा कि इसके कारण टोटल लोड कितना लगेगा। भाई ये 2 मीटर की चेन है 4 न्यूटन प्रति मीटर की, तो इसका लोड कितना आएगा, 4 दूनी 8, तो 8 तो इसका वजन होगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 इसका होगा, तो टोटल लोड कितना लगेगा 8 और 16 24 लगेगा। अब ये वजन कितना लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है 24, तो ये वाले सपोर्ट पर टोटल रिएक्शन कितनी आएगी, 24 आएगी। ये तो मुझे पता है, तो मतलब मैं सिंपल सा अगर लिख दूं कि ऊपर लगने वाले फोर्स बराबर नीचे लगने वाले फोर्स, तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट को मैं ए नाम दूं और इस बीम के इस पॉइंट को मैं बी नाम दूं, तो ए पर रिएक्शन बराबर कितनी, उधर का 4 × 2 प्लस ये वाला 8 × 2, मतलब 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। मेरे पास इस प्रकार से रिएक्शन निकल के आ जाती है। तो बच्चों मेरे पास जो रिएक्शन थी ए पॉइंट पर उसकी वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 24 न्यूटन। ठीक है, तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, मैं फटाफट इस डायग्राम को थोड़ा सा कम होच पोच करने के लिए यहाँ पे दोबारा बना लेता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, दोबारा उसी को बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने पूरी लंबाई दिखा दी, यहाँ पर मैंने दिखा दिया आर ए बराबर 24 न्यूटन। ठीक है, और इसमें क्या दिखा दिया मैंने, ये इस प्रकार का यहाँ पे यूडीएल एक्ट कर रहा है, कहाँ तक एक्ट कर रहा है, ये 2 मीटर तक, और फिर बाकी की 2 मीटर में भी आपका एक और यूडीएल, छोटा है तो छोटा दिखा देते हैं। ये एक और यूडीएल एक्ट कर रहा है छोटा वाला। इस यूडीएल का मान कितना है बच्चों, इस यूडीएल का मान है 4 न्यूटन प्रति मीटर और इसका मान है 8 न्यूटन प्रति मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तीनों 2-2 मीटर के गैप। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब मुझे शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है तो वही मैंने बताया था कि उसी के नीचे बनाते हैं हम, तो ये जगह तो आपको वैसे छोड़नी ही है। अब देखो, अब मेरे को क्या पूरा का पूरा जो बीम है वो एक जैसा ही दिख रहा है कि हर जगह पर नहीं दिख रहा सर, यहाँ पे अलग स्थिति है इस पूरे सेक्शन में, यहाँ पे 8 वाला यूडीएल लग रहा है, यहाँ कोई यूडीएल ही नहीं लग रहा, और यहाँ पे एक अलग वैल्यू का यूडीएल लग रहा है, मतलब इसके अलग अलग सेक्शन बनेंगे। तो उन सेक्शन को बनाने के लिए मैं इन बिंदुओं को नाम दे देता हूँ सी और डी, सी और डी, ऊपर लिख देता हूँ डी को और सी को, यहाँ पे सी और यहाँ पर डी। तो मेरे को कितने सेक्शन मिल गए, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन। तो सबसे पहला जब मैं उधर से आता हूँ तो कौन सा सेक्शन मिलता है मुझे, बी डी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शेयर फोर्स डायग्राम के लिए, शेयर फोर्स डायग्राम के लिए क्या करेंगे हम, सेक्शन बी डी में शेयर फोर्स। अब उसकी वैल्यू देखते हैं। देखो सेक्शन बी डी में शेयर फोर्स क्या होगा, एफ एक्स बराबर, अब
कहीं पे भी हाथ रख दो वही बात है, जिस भी सेक्शन में जाएंगे इधर की तरफ कितना टोटल लोड कितना नजर आ रहा है, कोई लोड नहीं दिख रहा, सिर्फ यूडीएल का लोड है। यूडीएल की लंबाई कितनी है, यहाँ से शुरू होगी जहाँ तक जाएंगे एक्स हो जाएगा, तो यूडीएल की लंबाई कितनी है, इधर एक्स दिख रहा है, एक्स लंबाई दिख रही है मुझे तो एक्स ही होगी, और यूडीएल की वैल्यू कितनी 4, तो उसके कारण लोड कितना हो जाएगा 4x। 4x किधर लगेगा नीचे, तो नीचे वाले को अगर मैं माइनस मानूँ तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4x। ये मुझे समीकरण मिल गई किसके लिए, एसएफडी के लिए, इस सेक्शन में बीडी में। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, बी, और बी के लिए एक्स को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तो एक्स बराबर 0 पर, मतलब पॉइंट बी पर यहाँ 0 पुट करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 न्यूटन। और अगला पॉइंट कौन सा है, डी, डी के लिए एक्स को कितना होना पड़ेगा बच्चों, 2 मीटर होना पड़ेगा, तो एक्स बराबर 2 पर जब मैं आऊँगा, मतलब पॉइंट डी पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 रखो 4 दूनी 8, माइनस के 8 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा सेक्शन कौन सा है बच्चों मेरा, जब बीडी नहीं मिट जाता है तो क्या आता है सीडी, तो यहाँ पे लिख दो सेक्शन सीडी में शियर फोर्स, देखते हैं कैसे निकलता है। अब सेक्शन सीडी में शियर फोर्स, तो शियर फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं एफ एक्स बराबर, जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि सर सिर्फ ये वाला लोड लग रहा है, बाकी तो कोई लोड ही नहीं लग रहा, तो इस लोड की लंबाई कितनी है, सॉरी इस लोड की लंबाई है 2 मीटर और यहाँ तक की पूरी लेंथ कितनी है x, तो इस लोड के कारण जो वेट होगा वो तो इसकी लंबाई से गुणा करने पर प्राप्त होगा ना, तो मैं x से गुणा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसकी लंबाई 2 मीटर है ना, तो मैं 2 से गुणा करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 2 गुणा 4 8, और वही लोड मेरा एक्ट करेगा यहाँ पर, तो मेरा क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा 2 गुणा 4, मतलब यहाँ पे कितना -8 न्यूटन ही यहाँ पे एक्ट करेगा, और तो कोई लोड है ही नहीं, चाहे मैं यहाँ पे रहूँ चाहे यहाँ पे रहूँ, हमेशा -8 आएगा। तो x बराबर कौन कौन से पॉइंट है इसके, डी और सी, तो पहले डी की बात कर लेते हैं, डी आ रहा है तो डी के लिए मुझे एक्स को कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तो पॉइंट डी पर कितना आ गया बच्चों ये -8, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इसी प्रकार एफ एक्स बराबर सी के लिए कितना करना पड़ेगा, इसको 2 और 2 4 करना पड़ेगा, तो एक्स बराबर 4 पर, मतलब पॉइंट सी पर भी कितना हो जाएगा -8 न्यूटन। शायद ये आपको नजर आ रहा हो या नहीं आ रहा हो मुझे नहीं पता, ठीक है, पर देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब अगला सेक्शन कौन सा आया, ये हो गया तो एसी आया, तो एसी की भी बात कर लेते हैं, तो हम बात करते हैं सेक्शन एसी में शियर फोर्स कितना होगा, तो इसकी इक्वेशन नोट करते हैं एफ एक्स बराबर। अब सेक्शन एसी में मैं आता हूँ, मतलब हाथ रख दो कहीं पर भी, अब मैंने हाथ रखा तो सर पहला लोड तो मुझे नजर आया इस छोटे वाले यूडीएल का, और उसका लोड कितना आएगा, उसका यूडीएल की वैल्यू इंटू उसकी लेंथ, लेकिन इसकी लेंथ तो 2 ही मीटर है, 2 ही मीटर है ना, तो 4 को 2 से गुणा करूंगा, और यहाँ तक की लेंथ कितनी है x है, पूरी लेंथ को गुणा नहीं करूंगा, मैं उतने ही लेंथ को गुणा करूंगा जितने पे वो यूडीएल फैला पड़ा है, तो ये यूडीएल कितने पे, 2 मीटर पे, तो 2 × 4, सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा 2 × 4, किधर लगेगा ये वेट, नीचे लगेगा, तो मतलब माइनस, क्यों, क्योंकि नीचे वाले को माइनस माना है। फिर बताओ जब ये पूरा का पूरा खत्म हो गया तो यहाँ पे कोई लोड एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और तो कोई मुझे वेट या लोड दिख ही नहीं रहा है। फिर जैसे हम यहाँ पे आए तो ये वाला यूडीएल भी मिला इतनी लंबाई का। अब मुझे बताओ इस वाले यूडीएल की लंबाई कितनी है, क्यों, क्योंकि उसका कारण जो फोर्स लगेगा वो निकालना है हमको, वो लंबाई इंटू 8 करेंगे तभी तो मिलेगा, तो इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी x है, और ये 2 है, और ये बीच वाला भी 2 है, तो ये कितना हो गया 4। तो अगर मैं पूरे x में से इस 4 को हटा दूँ तो ये वाली लंबाई मिल जाएगी। तो दूसरे वाले यूडीएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी लंबाई इंटू यूडीएल। यूडीएल का मान है कितना 8, और लंबाई का मान है x - 4। 4 कैसे आया, 2 + 2, और यहाँ तक की x थी तो x - 4। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब ये भी किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तो ये माइनस, ये इसी के साथ कंटिन्यूशन में मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूँ थोड़ी जगह सी बना के, ये -8 x - 4, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अब दोबारा लिख देते हैं। एफ एक्स बराबर कितना हो गया बच्चों, -8, उसको खोलूंगा तो -8x माइनस प्लस 8 चौक 32 को सॉल्व कर लो, तो एफ एक्स बराबर -8x + 8, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 24। तो ये शेयर फोर्स की इक्वेशन मिली। अगर मैं एफ एक्स को y लिख दूँ तो y और x में कैसा संबंध है, सरल रेखीय संबंध है, सिंपल लाइन आएगी यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन वही इसके लिमिटिंग पॉइंट क्या है, a और c, तो उनके लिए फिर से निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर, पहले पॉइंट कौन सा आ रहा है c, तो x को कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा, तभी तो c पे पहुंचूंगा। तो x बराबर 4 पर c पर जो शेयर फोर्स आएगा उसकी वैल्यू निकाल देते, 4 रखो, तो 4 रखेंगे हम जैसे ही, 8 चौक 32, माइनस के 32 और प्लस के 24, तो कितना आ जाएगा बच्चों, -8 न्यूटन। कोई समस्या नहीं है। अगला पॉइंट कौन सा है, ए के लिए x को कितना होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा। तो x बराबर 6 पर हम कहाँ पर आ गए, a पर, तो 6 रखो, तो कितना होगा, 8 × 48, माइनस के 48 प्लस के 24, तो कितना आ जाएगा, -24 न्यूटन। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज मिल गई। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लो। शेयर फोर्स डायग्राम यही वाला तो था,
भाई यही वाला वो बीम है, मैंने तो दोबारा बना दिया यहाँ पर क्या इस फोर्स को दिखाने के लिए, यहाँ पे ऐसा ऐसा एक्ट कर रहा है। आप इस जगह पे फोर्स को दिखाने के लिए अलग कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं, या अगर डायग्राम पेंसिल से बनाए तो ये रिएक्शन आप पेन से बना के दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्ट करता हूँ। सबसे पहले ये रेखा किसको दिखाएगी मेरे लिए, लंबाई को दिखाएगी, और इस अक्ष पर क्या दिखाऊंगा बच्चों मैं, इस अक्ष पर मैं आपको दिखाऊंगा शियर फोर्स, शियर फोर्स। अब देखो बी पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो 0, तो इस बी पॉइंट पर ये वैल्यू बना दी मैंने 0। अब उसके बाद डी पॉइंट पर कितनी आ रही है 8 न्यूटन, 8 नहीं है -8 है। तो डी पॉइंट पर जब मैं आऊँगा, ये वाला लो, डी पॉइंट पर जब मैं आऊँगा तो -8 है, तो मैं मान लेता हूँ कि चलो ये -8 रही होगी। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे -8 न्यूटन है। तो ये मैंने क्या बना दी, डी पॉइंट पर -8, जैसा कि मुझे यहाँ से मिला था डी पॉइंट पर -8। फिर यहाँ से देखता हूँ मैं, तो फिर डी पॉइंट पर -8 मिलती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सी पॉइंट पर कितनी मिलती है, -8। ये सी पॉइंट रहा, ये रहा सी पॉइंट। यहाँ से आते हैं, यहाँ पर भी कितनी मिलती है बच्चों, मुझे -8 मिलती है। तो ये भी मैं क्या बना देता हूँ, -8, कोई समस्या नहीं है। फिर यहाँ पे देखा मैंने सी पॉइंट पर -8, और इससे देखा तो ए पॉइंट पर कितना, -24। अब अगर ये -8 है तो 24 कितना हो गया, इससे 3 गुना होगा, लेकिन मैं शायद आपको नजर नहीं आएगा और बोर्ड खत्म हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना के दिखा रहा हूँ कि इसको मैं बोल देता हूँ -24 न्यूटन, यहाँ तक होगा। ठीक है, अब मुझे चीज़ें मिल गई हैं। अब चीज़ें मिल गई हैं तो क्यों ना, अब देखो बीडी में क्या है, सरल रेखीय संबंध है ना वाई और एक्स में, तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए, तो वो रेखा भी मिल गई। ठीक है ना, ये सेक्शन में इसमें y बराबर कांस्टेंट ही तो आ रहा है, y बराबर कांस्टेंट मतलब सरल रेखा, और वैसे भी 2 पॉइंट मिल गए, आप उनको मिलाओगे सरल रेखा ही बन रही है। और इस वाले में ये y और x के मध्य सरल रेखीय संबंध था, तो उस सरल रेखीय संबंध में अगर 2 पॉइंट मिल गए तो उनको मिला दो। अब इनको मिला दो तो वैसे भी क्या बन जाएगा आपका, शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। ये पूरी की पूरी सरल रेखा सीधी सी है। ठीक है, फिर ये फिर से बढ़ने लग गया लोड, ये एरो बना के दिखा दो आप। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया आपका, ये इस केस का शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। इधर यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल गई, आप चाहो इसको और दिखाने के लिए, ये बीडी सेक्शन था, इसकी वैल्यू थी, ये बीडी सेक्शन की लाइन के सामने ये इक्वेशन लिख दो। ये इस सेक्शन में fx बराबर -8 आया था, ये यहाँ पे लिख दो, सिंपल सी लाइन। और ये इस वाले केस में इस सेक्शन में AC में ये आए थे, ये इक्वेशन यहाँ पे लिख देना। तो ये डायग्राम हमारा बन चुका है। मीनिंग समझना चाहो तो देखो, पहले मेरी वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ रहा था बढ़ती जा रही थी लोड के कारण, ये मैक्सिमम पहुंच गई, ये बढ़ती जा रही मैक्सिमम पहुंच गई, फिर कोई लोड नहीं इसलिए उतनी है, फिर बढ़ने लगी। लेकिन अब की बार भी जब बढ़ने लगी तो बढ़ तो रही है, लेकिन इसका मान 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है इससे। तो ये जो बढ़ने की दर होगी, मतलब जो लाइन अगर ये पहले ऐसी थी तो दूसरी लाइन जो बढ़ने आएगी इससे ज़्यादा उसका स्लोप होगा, वो तीव्रता से बढ़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है। अगर ये वैल्यू 8 की जगह 2 होती तो ये बढ़ती तो सही, लेकिन इससे कम गति से बढ़ती, उसका स्लोप इससे कम होता। तो आशा करता हूँ कि आपको उसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा। अब आप अपने स्तर पर कैंटिलीवर और यूडीएल से संबंधित जो भी कोई और क्वेश्चन है तो वो देखने की कोशिश करें। अगले लेक्चर में हम यूडीएल के और कुछ और नए क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। तब तक आप भी अपना प्रयास जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।